अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा सॉलिडवर्क का पहला ट्यूटोरियल है और हम जो एसेंशियल टूल्स हैं वो सबसे पहले सीखेंगे और इसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। एसेंशियल टूल्स में सबसे पहले है स्केच। तो इसके लिए जैसे ही आप सॉलिडवर्क ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपने फाइल पे जाना है और यहाँ से न्यू। हम कोई भी पार्ट जो है वो हम स्टार्ट से बना रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमने पार्ट पे क्लिक करना है। और इसके बाद इसका इंटरफेस शो हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ से यूनिट सेट करना है। आपका जो भी डिज़ायर्ड यूनिट है आप वो सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मिलीमीटर, आईपीएस, इंचज़, पाउंड, सेकंड और एमकेएस वगैरह। तो हम यहाँ से मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेते हैं। जब भी आपने कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ से यूनिट सेलेक्ट करना होगा। इंस्टॉलेशन के वक्त बाय डिफ़ॉल्ट जो यूनिट होगा वो इस पर सेव रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर इंस्टॉलेशन के वक्त आप मिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के तौर पे इंचज़ ही होगा, लेकिन आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने प्लेन सेलेक्ट करना है कि आपका जो स्केच है वो कौन से प्लेन पे होना चाहिए। सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं। फ्रंट प्लेन, इस पर आपने राइट क्लिक करना है और ये ऊपर स्केच, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास स्केच टूल्स इधर पड़े हैं। लाइन, रेक्टेंगल, स्लॉट, सर्कल, आर्क, पॉलीगॉन, स्प्लाइन, इलिप्स और स्केच फिलेट। इसके अलावा टेक्स्ट और पॉइंट भी है। सबसे पहले हमने लाइन लगानी है। लाइन पे क्लिक करेंगे और माउस का लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग, जिस डायरेक्शन में आप ड्रैग करेंगे उस डायरेक्शन में लाइन लग जाएगी। इसके बाद आपने राइट क्लिक और सिलेक्ट। अब ये लाइन मुकम्मल हो चुकी है। अब अगर आपने इसकी डायमेंशन जो है वो चेंज करनी है तो इसके लिए स्मार्ट डायमेंशन, इस पर क्लिक करना है और इस लाइन पे क्लिक करके राइट क्लिक आप लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करना है। यहाँ से फिर दोबारा आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसकी डायमेंशन चेंज कर देंगे। मिसाल के तौर पे पहले 80 थी तो मैं 100 कर देता हूँ। ये इसकी डायमेंशन चेंज होगी। इसके अलावा इसमें लाइन, सेंटर लाइन है और मिड पॉइंट लाइन है। उनको भी ड्रा करने का यही मेथड है। इसके बाद है सर्कल और पैरामीटर सर्कल। तो मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। सर्कल सेलेक्ट किया और लेफ़्ट क्लिक प्लस ड्रैग। इसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट। अब हम इसकी डायमेंशन चेंज करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन 117.71 मिलीमीटर है। इसके लिए लेफ़्ट क्लिक और 120 कर देते हैं। यहाँ से आपने क्लोज डायलॉग कर देना है। इसके बाद है स्प्लाइन। स्प्लाइन में स्टाइल स्प्लाइन और इक्वेशन ड्रिवन कर्व है, तो हम स्टाइल स्प्लाइन यूज़ करेंगे। मेथड वही सेम है, लाइन और सर्कल बनाते हुए जो हमने यूज़ किया था। इसके बाद है कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल अगर आप ड्रा करेंगे तो ये कॉर्नर से स्टार्ट होगी और सेंटर रेक्टेंगल सेंटर से स्टार्ट होगी। तो मैं कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग।
इसके बाद राइट क्लिक और सिलेक्ट। अब हम इसकी डायमेंशन चेंज करते हैं, डायमेंशन, और यहाँ से 90.72 है तो लेफ़्ट क्लिक और 95 कर देते हैं। आपकी जो भी डिज़ायर्ड डायमेंशन आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद डायमेंशन और क्लोज डायलॉग। अब हम एक लाइन सीधी लगाते हैं और एक थोड़ी से एंगल पे लगा देंगे। अब हमें ये मालूम नहीं है कि इसके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, तो इसके लिए हम स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये एंगल 68.72 है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेफ़्ट क्लिक और 65 कर सकते हैं। ये एंगल चेंज हो गया। इसके बाद अगर हमने इन लाइंस की लेंथ जो है वो चेंज करनी है तो इसके लिए इस पॉइंट पे क्लिक करना है और इस पॉइंट पे। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 47.63 है, सॉरी 52.55 है, क्योंकि वो इसने पहले इसकी स्लोप बता दी थी। तो 52.55, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, 55 कर दें। इसी तरह ही आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करके इस लाइन की लेंथ चेक कर सकते हैं। 57.73 है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं 60। इसके बाद ओके। अब नेक्स्ट टूल जो है हमारे पास वो है आर्क। इसमें सेंटर पॉइंट आर्क है, टेंजेंट आर्क है और 3 पॉइंट आर्क है। तो सबसे पहले हम, अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो अगर आपने कोई भी स्केच ड्रा कर लिया है और उसको डिलीट करना है या कहीं से कोई मिस्टेक होगी और आपने सेट करना है, तो इसके लिए ट्रिम एंटिटीज़, ये टूल आप यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग करना है उस लाइन पे, तो वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह मैं ये लाइन भी डिलीट कर रहा हूँ, ये भी। यहाँ से क्लोज़ कर देना आपने इसको। इसके बाद सेंटर पॉइंट आर्क, लेफ़्ट क्लिक, ड्रैग, और ये आपको सर्कल नज़र आएगा। अब आपने दोबारा क्लिक करना है, सॉरी, लेफ़्ट क्लिक, ड्रैग और डबल क्लिक करना है आपने इस पर। और ये आपकी आर्क बन जाएगी। इसको आप जितना चाहे एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर दोबारा आप क्लिक करेंगे इस पर तो ये अब परमानेंट हो गई है। इसके बाद सिलेक्ट, इसकी भी आप डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। इस सर्कल, इस पॉइंट और इस सर्कल के दरमियान जो डिस्टेंस है, सॉरी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस, ये 75.77 है। तो इसको आप 80 भी कर सकते हैं, इससे इसका डायमीटर चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो टेंजेंट आर्क है। टेंजेंट आर्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले कोई लाइन लगानी है जिसके हमने टेंजेंट रखना है इस आर्क को। सबसे पहले ये लाइन लगा दी, यहाँ से हम टेंजेंट आर्क सेलेक्ट करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, ड्रैग, और जितनी चाहे हम मार्क बना सकते हैं यहाँ से। सिलेक्ट, इसका भी डायमीटर चेंज हो सकता है। स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस ये 64.18 है, तो आप क्लिक करके इसको 65 कर सकते हैं। जो भी आपका डिज़ायर्ड डिस्टेंस है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद है 3 पॉइंट आर्क। इसको भी ड्रा करने का सेम ही मेथड है।
इसका भी आप डायमीटर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जो भी स्केच आपने ड्रा करना है उसको सिलेक्ट ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो स्केच क्लोज नहीं होगा। इससे आगे है इलिप्स। इलिप्स का भी वही तरीका है, लेफ़्ट क्लिक, ड्रैग, इसके बाद फिर से क्लिक और फिर आपने ड्रैग करना है, तो इसका जो डायमीटर है वो चेंज होता रहेगा, सॉरी रेडियस चेंज होता रहेगा इसका। और सिलेक्ट, इसको हमने ना दोबारा क्लिक नहीं किया, इस वजह से ये डिसअपीयर हो गया। लिप्स, लेफ़्ट क्लिक, ड्रैग, इसके बाद आपने एडजस्ट करके इसके बाद फिर से क्लिक करना है। अब ये सिलेक्ट स्केच जो है वो क्लोज हो गया और इसके बाद हमने इसको सिलेक्ट करना है। इसकी भी हम डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, स्मार्ट डायमेंशन, दिस पॉइंट, और ये 54.12 है तो इसको हम 55 कर देते हैं। इसके बाद है स्ट्रेट स्लॉट। तो सबसे पहले हम इनको ट्रिम कर लेंगे क्योंकि अभी कोई स्पेस नहीं बची स्लॉट्स के लिए। स्ट्रेट स्लॉट, इसके ये लेफ़्ट क्लिक, ड्रैग और इसके बाद फिर से आपने क्लिक करना है, फिर ड्रैग करना है तो ये स्लॉट बन जाएगी और फिर क्लिक करना है। अब ये स्केच क्लोज हो जाएगा। ये आर्क, स्प्लाइन और स्लॉट, इसका जो मेथड ये थोड़ा डिफरेंट है दूसरों से। इसके बाद है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। तो ये सेंटर से स्टार्ट होगी, जितना आप इस तरफ ड्रैग करेंगे उतना ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ भी हो जाएगा। इसके बाद फिर से क्लिक, ड्रैग, जितना चाहें आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद फिर से क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट ज्योमेट्री आपकी परमानेंट हो जाएगी और फिर आप सिलेक्ट करेंगे तो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, ये जिस तरह हमने 3 पॉइंट आर्क लगाई थी इसका मेथड थोड़ा उस तरह ही है। लेफ़्ट क्लिक, ड्रैग और इस पर फिर क्लिक करेंगे, फिर ड्रैग करेंगे जितना आपने इसको करना है। इसके बाद फिर से क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करके सिलेक्ट। इसकी भी आप डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। इसकी डायमेंशन इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान चेंज होगी। ये 64.18 है तो लेफ़्ट क्लिक 65 या जो भी आपने चेंज करनी है। इसके बाद है पॉलीगॉन। इसके लिए भी स्मार्ट डायमेंशन, (35.58) है तो ये हम 40 कर सकते हैं इसको। इसके बाद है फिलट। तो इसके लिए सबसे पहले शार्प एज ज्योमेट्री जो होती है वही, उसी पे हम फिलट कमांड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने पहले एक कॉर्नर वाली कोई ज्योमेट्री ड्रा करनी है, जैसे मिसाल के तौर पे एक कॉर्नर रेक्टेंगल या कोई भी रेक्टेंगल आप ड्रा करते हैं। सिलेक्ट, और अब हम इस पर फिलट अप्लाई करेंगे। जिन लाइंस के दरमियान आपने फिलट बनानी है उनको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से फिलट का रेडियस एंटर करना है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 था तो मैं 15 कर देता हूँ। अब अगर आपने इसके चारों कॉर्नर्स पे फिलट अप्लाई करनी है तो सिर्फ आपने कॉर्नर सेलेक्ट करने हैं। और ओके।
ये था हमारा ट्यूटोरियल जो स्केच से रिलेटेड था। इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक्सट्रूड बेस और एक्सट्रूड कट कमांड को यूज़ करेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा कि हमारे जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा।